अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख कासिम है, आपको पता ही है, और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही प्यारी मॉडल, बहुत ही प्यारी सिंगर, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस मेरे साथ हैं। इनका नाम है मुस्कान जे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपका नाम मुस्कान जे, पहले मेरा ख्याल आपका गालिबा नाम मुस्कान खान होता था किसी ज़माने में, तो फिर आपने मुस्कान जे क्यों कर ली, और मुस्कान जे ही क्यों किया, मुस्कान हे चे क्यों नहीं किया? अच्छा जी, एक्चुअली खुद मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। मेरे हस्बैंड का नाम जय से शुरू होता है, तो इसलिए मुझे जय रखना पड़ा। तो क्योंकि मेरा नाम हिंदी में मुस्कान है, तो फिर मैंने मुस्कान जलील आना था वैसे, लेकिन मैंने जलील नहीं लिखा, फिर मैंने हिंदी को ही कंटिन्यू रखा, जय कर दिया, मुस्कान जय। अच्छा, यानी आप शादी से पहले खान थी, उसके बाद आप वो भी सरनेम खान था मेरा, लेकिन ये कि मेरा लाइक आगे ज़ाहिर चेंज होना था शादी के बाद। ओके, तो ये वजह थी। मुझे लगा वैसे फिर आपने जेल। नहीं, वो ऐसे नहीं लगाया। क्योंकि कभी कभार होता है ना, लोग कुछ भी नाम कुछ और होता है, वो खान लगा लेते हैं। हाँ जी, मैंने भी वो फ्री वाला खान लगाया था। हाँ। मेरा खानदानी नहीं था, उधार लिया था, कुछ अरसे के लिए वापस कर दिया। ठीक है, नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, मेरा ख्याल है, जगह ही मैंने पढ़ा था, आप शेखुपुरा में पैदा हुई हैं। बिल्कुल। तो उसका मतलब आप शेख हुई? ये क्या लॉजिक है? नहीं, मैंने सुना जो शेखुपुरा में पैदा होते हैं वो शेख होते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल पंजाब का एरिया है। आई थिंक शेख तो अरब में होते हैं ना, दुबई इस तरह के एरियाज में। मैं भी शेख हूँ। अच्छा, आप भी शेखुपुरा से हो? नहीं, मैं शेखुपुरा से नहीं हूँ, मैं गुजरांवाला से। आप गुजरांवाला से हो, तो मेरी शादी गुजरांवाला में हुई है। हाँ, मेरा अगला सवाल फिर वही आता है। ठीक है, एक तो आपने कितनी कम एज में शादी कर ली, ठीक है। शादी जो की, ठीक है, आपने किसी शहर के या फिर शहर वाले बंदे से क्यों की, एक गांव यानी गुजरांवाला में जाके क्यों की शादी? ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। जब हमारी शादी हुई थी तो वो गुजरांवाला में नहीं रहते थे, वो अबू धाबी रहते थे। तो सडनली फिर कुछ चेंजिंग्स हुई, कुछ इश्यूज हुए, पेपर इश्यूज हुए। आपको नहीं पता होगा कि वो कहाँ से हैं पीछे? धोखा हो गया एज यूजुअल। छोड़ा क्यों नहीं दिया उन्हें? छोड़ा नहीं ना, बिकॉज आपको पता है कि रिश्ता ऐसा है कि उसको छोड़ नहीं सकते। कौन सा रिश्ता? मियाँ बीवी का। अच्छा, वो तो जाहिर है उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो मेरे जो हस्बैंड है, उनका जो आबाई घर था वो गुजरांवाला में, लाइक मेरे जो ससुर होते थे वो शुरू में उधर होते थे, फिर वो अबू धाबी चले गए, वहाँ पे उनका बिजनेस था, सारे बच्चे वहीं पे हुए, पले बड़े, स्कूलिंग हुई, सब हुआ। तो फिर कुछ चेंजिंग्स आई, कुछ इश्यूज हुए पेपर्स में, तो उनको वापस आना पड़ा। तो फिर आपने उन्हें ये क्यों नहीं कहा गुजरांवाला से शिफ्ट हो जाए लाहौर है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री तो लाहौर है या फिर कराची है, कहीं और भी तो शिफ्ट हो सकते थे। कराची में तो मैं रह रही थी ऑलरेडी, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट किया इसलिए कि मेरा जो बेटा है वो नहीं रहता लाइक अपने फादर के बिना। तो कह रहे जहाँ पे बाबा का घर है मैं वहीं रहूँगा, और बाबा का अब जहाँ पे बिजनेस सेट है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि उनका शुरू से ही या तो उधर था या फिर इधर है गुजरांवाला में। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जो है ना उनको ट्रबल हो। ठीक है, मैं खुद ट्रैवल कर रही हूँ, मैं इतनी दूर से ऑल द वे आती हूँ, जाती हूँ, फिर वापस जाती हूँ, तो मुझे काफ़ी बार थकावट हो जाती है। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल मैं फ़ाइट कर रही हूँ, जब तक है हिम्मत करती रहूँगी। लेट्स सी, फ्यूचर प्लान्स हैं या तो कराची वापस और या फिर लाहौर में हम घर लेंगे। ये चीज़ तो मेरे हस्बैंड को भी नज़र आ रही है कि मैं वैसे लाहौर में ही रहता हूँ। अभी लाहौर में रहती? जी। अच्छा, मुझे लगा आप गुजरांवाला थे। आपकी वजह से मैं गुजरांवाला छोड़ने वाली थी। मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ। मैं तकरीबन 20 साल गुजरांवाला में रहा हूँ, फिर 20 से कुछ साल यानी एज मेरे लगा ले 24-25 साल जो मेरी एज है, कुछ साल में फिर 24 साल रातें निकाल के। वो मैं बताता नहीं ना। समझ लें इतनी। हाँ। अच्छा, तो दैट्स ग्रेट कि आप भी लाहौर में है। लाहौर तो सबका हमारा है, इंडस्ट्री है, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, अब 2016 मैंने सुना मिसेस पाकिस्तान रह चुकी हैं। मैंने मिस पाकिस्तान नहीं, मिस वर्ल्ड सुना था, मिस यूनिवर्स सुना था। मिसेस पाकिस्तान क्या होता है? मिसेस इंडिया होता है, मिसेस वर्ल्ड होता है। मिसेस वर्ल्ड का है ये पेजेंट है, और मैं कोई पहली मिसेस पाकिस्तान नहीं बनी हूँ, मैं नंबर 7 की मिसेस पाकिस्तान। उसके लिए शादीशुदा होना मिसेस के लिए तो ज़रूरी होता है ना। मिसेस का मतलब ये है कि ऐसे तो नहीं आपने शादी इसी वजह से की? नहीं, शादी मेरी 2012 में हो गई थी, तो उसके बाद लाइक 2013 में जो है मैं 16 में मैं बनी हूँ मिसेस पाकिस्तान, 4 साल के बाद। आई वर्ड कुछ साल आपने शादी अपनी हाइड भी की थी मीडिया से? नहीं, मैंने बिल्कुल हाइड नहीं की। इनफैक्ट मेरी तो शादी जियो पे हुई थी।
रिवील किया कि मेरी कुछ साल पहले शादी होगी हुई थी, ये पिक्चर्स हैं? नहीं ऐसा नहीं हुआ, मेरी तो शादी जियो पे ही हुई थी, ढोलक भी जियो पे था, हाँ जियो पे हुई थी, और मेरा बेबी शावर एक्सप्रेस पे हुआ था। जियो पे हुई है शादी? आय हाय, तो ढोलक भी वहीं हुई, सारी माइयों मेहंदी सारे वगैरह सब फंक्शन हुए सब कुछ सारे। वही हो, तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया? बिल्कुल सारा कुछ। नहीं उसके वो बाद नहीं किया हाँ, वो नहीं शुक्र है, किया। शुक्र है, वरना मैं कहूँ वो जियो पे ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। वो जो होता है उनका इंडिया का एक जो प्रोग्राम होता है, हाँ। वो बिग बॉस, हाँ, वो वहीं बन जाए। नहीं वो जियो वालों को मैंने घर नहीं आने दिया ना, हम खुद वहीं चले गए हाँ, स्टूडियो में। अच्छा, ये तो अच्छा सारी है। जो रस्में वगैरह थी, मेरी फैमिली में असल कुछ इश्यूज थे जो लाइक मेरी मदर मेरे फादर नहीं जाना चाह रहे थे चैनल पे, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी सिस्टर्स। आपने यानी खर्चा बचाया कि घर में फंक्शन करना पड़ेगा, लोग बुलाने पड़ेंगे, तो जियो पे कर ले शादी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहती थी कि मेरे जो है चैनल के साथ हो, ताकि मेरे सारे फैंस को पता चले कि मेरी शादी हो रही है। और प्लस ये कि जियो और एयरवाई के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रहा है, और एक वक्त था, एक ज़माना था कि दोनों चैनल्स में लड़ाई होती थी मेरी वजह से कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो मैं वहाँ पे जो लोकल इवेंट्स करती थी कराची में, सम टाइम ऐसा होता था कि अगर जियो वालों के किसी रिलेटिव्स में इवेंट होता था तो वो मेरी अनाउंसमेंट इस तरह से करते थे कि ये हमारे मॉर्निंग शो की हीरोइन है, ठीक है। तो एक ज़माना था कि मैं बहुत ज़्यादा उनके शोज़ में जाती थी, और उसमें जो लाइक डांस का ट्रेंड निकाला था मॉर्निंग शो में मैंने और आगा शराज, फिर हमारे बाद जो है फिर बस शुरू हो गए लोग। अच्छा, फिर उसके वो बाद जो शुरू यानी हुए। लोग जो चाका महल आया मॉर्निंग सी। शो की चाका महल बुराइयां करते हैं, जिस वजह से वो आपने शुरू कराई थी? नहीं नहीं वो नहीं, सिर्फ डांस। तो बहुत अच्छा रहता था, और इनफैक्ट वो तो तब इंडियन भी अलाउ थे गाने उसमें, तो शीला की जवानी और ये और वो पता नहीं कौन कौन से गाने हम लोगों ने किए यस हुए। यस। तो अच्छा, वो जो आपने मिसेस पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में गई थी, सिर्फ आप ही थी या अभी और भी आई नहीं थी? बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत सी लड़कियां होती हैं, पाकिस्तान से ही 8-10 लड़कियां थी। 8-10 थी? बिल्कुल डिफरेंट सिटी से थी, और उनको सबको फिर वो शॉर्ट लिस्ट किया गया, फिर फाइनल पे आए। और फाइनल पे ज़ाहिर है मुझसे पहले जितनी भी मिसेस पाकिस्तान बनी है 6, मुझसे पहले मैं 7th पे हूँ, तो वो सारी घरेलू थी, इसलिए अवेयरनेस नहीं हुई, लोगों को पता नहीं चला आप कि नहीं थी अब? मैं घरेलू नहीं थी, घरेलू नहीं है। मैं तो मॉडल थी, मेरी हर चीज़ मीडिया पे आ जाती है, यू नो मॉर्निंग शो में जाना होता है, डिस्कस होती है, कॉन्फ्रेंस हुई, हर चीज़ हुई, फिर लोगों को पता चलेगा कि अच्छा मिसेस पाकिस्तान भी होता है। आपका जो बच्चा है, ठीक है, आपका बेटा है एक गालिबन, जी जी हाँ, वो किस चैनल पे हुआ था? नहीं, जब आपकी शादी और वो सारा कुछ हुआ था तो वो भी किसी चैनल पे ही हुआ होगा? हाँ जी चैनल पे हुआ था, होम चैनल पे। अरे हाँ, हो सकता होम चैनल पे हुआ था। नहीं नहीं, ये अच्छी बात। अच्छा, मैंने सुना है, बल्कि मुझे पहले पता था, ठीक है, काफ़ी अर्सा पहले मुझे पता था, आपकी एक फिल्म थी इंडियन जो उधर आई थी, उसका नाम था जस्ट MMS के नाम से, तो वो कहाँ चली थी और वो कैसी फिल्म थी? अभी तक तो मोबाइलों में चलिए और यूट्यूब पे चलिए। हाँ, वो उसके क्लिप्स जो आते थे। हाँ जी, नहीं वो जैसे वो वाला नहीं, वो वाला क्लिप नहीं आता? उसका नाम ऐसा था, और प्लस मोबाइल पे इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ पे जो कास्ट में थे लोग, जिन लोगों ने बनाई और उन लोगों ने अपलोड की उस पर यूट्यूब वगैरह पे, बेसिकली वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई। 80% काम उसका हो गया था, उसमें मेरा मेन लीड कैरेक्टर था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, और वो उसका नाम बोल्ड था लाइक जस्ट MMS, लेकिन मुझे निकाल के पूरी कास्ट के MMS बने थे। निकाल दिया था? नहीं मुझे निकाल अच्छा, के मतलब आपने मेरे MMS नहीं बने, क्योंकि हाँ। मैं तो उसमें हीरोइन थी ना, तो हीरोइन का नहीं बन सकता। बाकी के MMS कौन से वाले बने थे? वो वाले जो लाइक बहुत रिच लोग होते हैं, जो उनकी मिसेज होती हैं बॉयज़ के साथ इस तरह का, हाँ, तो फिर वो बॉयज़ ने उनके MMS बनाए, तो उनके हस्बैंड ट्रैप करके तो उनसे डबल पैसा लेने के लिए। असल में हुआ था या फिर फिल्म में ऐसा हुआ था? फिल्म में। अच्छा, फिल्म में ऐसा जी, हुआ था, ठीक। तो मेरा क्यों नहीं फिर? मेरा जो है वो 20% काम बीच में रह गया था, बिकॉज इश्यूज हो गए थे वीज़ा के। उधर बड़े ये इशू है। हाँ, तो मेरा दोबारा से जो एक बार वीज़ा दिया नहीं उन्होंने, फिर दे के मुझे नेक्स्ट डे कॉल की, एम्बेसी से कॉल आई कि आप एक बार अपना पासपोर्ट लेकर के आए, हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है। तो मैं दोबारा, तो इस्लामाबाद जाना होता था उस वक्त, तो मैं गई, तो उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो आपने उधर एम्बेसी वाले को बताया नहीं आप हीरोइन है फिल्म की? मैंने बताया, उन्होंने बोला आप फिल्म में हीरोइन है, आप एम्बेसी में तो नहीं है ना। तो कह रहा है मेरी मर्ज़ी है, बिकॉज मैंने आपको वीज़ा दिया है जल्दी,
तो कुछ जो है हमारे वो जो एम्बेसडर्स होते हैं उनकी परमिशन के बिना उनके सिग्नेचर नहीं है या उन्होंने अलाउ नहीं किया, मैंने अपने तौर पे दिया था और मुझे नहीं लगता कि ये सही है, तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद जो कहता अब दोबारा अप्लाई करें, दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि अब ये विदाउट एनी रीज़न, ऊपर स्टैम्प किया हुआ था कि विदाउट एनी रीज़न कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर जब दोबारा से अप्लाई किया तो उन्होंने बोला जी आप 6 मंथ बिफोर आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस तरह से उनकी जो कास्ट है वो बिखर गई, क्योंकि उसमें रवीना टंडन भी थी, उसमें काफ़ी और भी आर्टिस्ट थे, तो उनकी कास्ट आगे पीछे हो गई, फिर डेट्स आगे पीछे हो गई, फिर वो दूसरे इश्यूज हो गए, तो मैं नहीं, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। ओए अच्छा 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 अच्छा, ये फिल्म के टाइम पे ही? फिल्म के टाइम पे नहीं, कोई मतलब इस तरह से करते करते कोई साल, सवा साल, 1.5 साल गुजर गया, तो फिर मुझे भी शादी भी हो गई मेरी उन दिनों में। शादी बाद में फिर? नहीं अभी आपने खुद कहा है। मैंने कहा फिल्म शुरू हो गई, उसके बाद अच्छा। मेरी शादी तो ऑलरेडी तब हुई थी जब ठीक है, फिल्म की ओके, मैंने, ओके, ठीक है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, ठीक ठीक है, हाँ, है। सही तो है, फिर इस वजह से sorry, क्योंकि sorry, मेरा हाँ। वेट बढ़ रहा था, वहाँ पे जाके हाँ, बहुत उनका जिम, ठीक है, डाइट, उनका डाइटिशियन मेरे साथ साथ ही पीछे पीछे रहता है ना, मतलब कि कुछ खाने पीने नहीं देना, जो भी चीज़ मैंने उसमें ट्रे में देखता था वो उठा लेता था, नहीं आपने ये नहीं खानी, और सिर्फ मुझे वहाँ पे खीरा और दाल खाने देते थे, उबली हुई, वो भी, तो कोई ड्रिंक, कोई जूस वूस नहीं। फिर आपने हाँ, तो फिर ये हुआ कि बस मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर मैंने कहा आई एम सॉरी, अब तो मैं नहीं आ सकती। फिर डायरेक्टर ने मुझे कुछ सुनाई। क्या सुनाई? कि तुम पाकिस्तानी लड़कियों का यही इशू होता है कि काम के टाइम तुम लोग प्रेग्नेंट हो जाती हो, तो ये वो तो सारा। तो मैंने कहा आप लोगों ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था कि इन डेट्स में बुलाएंगे या कुछ ऐसा होगा, तो आपसे वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो मैं अपनी फैमिली को तो नहीं रोक सकती हूँ ना आने से। नहीं आपने फिर बच्चा छोटा था। हस्बैंड को बताया था आपने शादी यानी साइन की हुई है फिल्म? हाँ जी, बिल्कुल उनको पता था। ठीक है, तो उन्होंने फिर भी नहीं कुछ कहा आपको? नहीं, उन्होंने क्या कहना था? अच्छा ठीक है, किस हवाले से, मतलब कि फिल्म करने से? नहीं, बच्चे के हवाले से? नहीं, वो तो देखिए अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं, कभी नहीं वो हस्बैंड का थोड़ा सा कसूर होता है। दोनों का ही एक जैसा हो गया ना। हाँ एग्जैक्टली, उनका ज़्यादा कसूर होता है। चले हम किधर चले, अच्छा आपने फिर और कोई फिल्म का नहीं प्लान किया? फिर उसके बाद मेरा, क्योंकि फिर मैंने लोकल मार्केट में काम करना शुरू किया, इसलिए कि बेबी छोटा था, अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाती तो मुझे पलटन लेके जानी, या तो उसको साथ लेकर जाती, उसकी मेड, पलटन मतलब उसकी मेड भी लेकर जाती। एक अगर बच्चा है तो उसके साथ उसकी मेड तो पक्की ज़रूरी थी ना। अब मेड को कौन वीज़ा देता, और अगर मैं शूटिंग पे जा रही हूँ तो वो भी इंडिया जैसी शूटिंग या इंटरनेशनल मार्केट में, तो बच्चा और मेड को तो लेकर मैं नहीं जा सकती। तो इसलिए फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट को ड्रॉप किया और मैंने लोकल मार्केट में काम, मतलब पाकिस्तान में किया। मेड वहाँ भी मिल जाती है मेड? नहीं, लेकिन बच्चे की सेटिंग होती है ना, हाँ, किस तरह से लुक आफ्टर करती है बच्चे की, बहुत सेटिंग होती है कि बच्चा अब उसके हाथ से दूध पी रहा है, अब नहीं पी रहा, अब उसको पता है कि इसका पैम्पर कैसे चेंज करना है, उस मेड को पता है कि इसने सोना किस तरीके से, कौन सी इसको पोइम सुनानी है, डांस, मेरी मेड वैसे इसको डांस करके सुलाती थी। सारा काम जब मेड ने करना, आप क्या करती हैं? तो मैं देख रही होती हूँ साथ साथ। अच्छा हाँ, ये सही है, वेरी गुड। तो बीच में अच्छा, सबसे हैंडल नहीं होता था, और वो ना डांस करती थी फिर। तो बच्चा बहुत छोटा होता था ना, 3-4 महीने का, बहुत जिद करता था कि उधर जाना होता था ना फादर के पास, तो हम लोग कराची में होते थे, तो वो चुप नहीं होता था, हैंडल नहीं होता था हम लोगों से। तो मैंने कहा नादिया, मेरी मेड का नाम नादिया था, मैंने कहा नादिया अब तुमने कराना। कहती बाजी आप बेफिक्र हो जाएं। फिर नादिया साहबा ने जो म्यूज़िक लगा के डांस करना, और वो बच्चा लग गया डांस पे। आपके गाने उन्हें पसंद है आपके बेटे को कि नहीं? मेरे असल में जितने गाने वो सैड सॉन्ग होते हैं, आपने सुना है। तो मेरा बेटा पहले तो बोल नहीं सकता था, अब वो बोलता है, कहता मम्मा मुझे सैड अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए जो मेरे गाने वो नहीं सुनता। और अब जो मैंने कवर करने शुरू किए हैं शो वगैरह के लिए, कवर गाने दूसरे इंडियन और इंग्लिश वगैरह, तो वो सुनता है। वो कहता मम्मा की आवाज़ वाला लगाओ, जो मम्मा ने गाया हुआ वो सुन। अच्छा आप कवर क्या करती हैं? कवर मीन्स के कवर करने यानी गाना पसंद नहीं है उसको कवर कर दिया। कवर क्या होता है? ये हमारे सिंगिंग लैंग्वेज में एक वही होता है ना कि कि ऊपर जो शीट लगाते हैं वो कवर लगाते हैं। ये हमारे सिंगिंग लाइन में किसी दूसरे का गाना गाना, यानी कि मैंने मैडम का गा लिया। चोरी करना जिसको कहते हैं। नहीं, इट्स नॉट चोरी। नहीं, ये चोरी में नहीं आता। चोरी में वो आता है जो किसी का नया गाना हो आपके सामने आए तो आप उसको गाना वो चोरी नहीं होता। नहीं, वो चोरी नहीं होता, वो कवर होता है। वो कवर होता है, यानी वो ये अच्छा नाम रखा हुआ, उसको आपने कवर कर लिया, उसको कवर कर लिया। ठीक है, यानी आप वो चोरी नहीं किया, कवर कर लिया, ये ठीक है, चोरी को कवर कर लिया। डिसेंट वर्ड है ये अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड। अच्छा मैंने सुना आपको गालिबन ना सिंगिंग पे
अवार्ड भी कोई मिला हुआ है? कौन सा अवार्ड मिला था? मुझे बेस्ट सिंगर का मिला हो। बेस्ट सिंगर का तो मिला था, मगर होता है ना कौन सा अवार्ड? इट्स लाइक न्यू ग्राउंड जो बैंड्स थे, तब मैं भी नहीं थी तो वो भी नहीं थे, तो 10-12 बैंड थे जो हैदराबाद और कराची। लिसन, लक्स अवार्ड होता है, एक होता है ऑस्कर अवार्ड होता है, एक होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, तो इस तरह के कौन सा? आई थिंक ऑस्कर था। ऑस्कर था। एक्सक्यूज मी क्या मतलब है आपका? कोई तो नाम होगा ना तो अवार्ड नाम का। नहीं है बेस्ट सिंगर का, मतलब ये कि सिंगर अवार्ड। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। उनके कोई 25-30 शोज थे डिफरेंट सिटीज़ में, उधर के हैदराबाद के एरियाज़ में। तो परफॉर्मेंस बेस पे था, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसकी सिंगिंग, जिसकी बातें जो पब्लिक के साथ ज़्यादा अटैच हो, जिसने पब्लिक को ज़्यादा एंटरटेन किया हो। ठीक है, एजुकेशन नहीं थी शायद उनकी, यानी वो नाम नहीं ना रख सकते थे कुछ। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, नहीं वो तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। ऐसे वैसे क्या मतलब है, कोई अवार्ड ऐसे नहीं होता। कोई वो नाम रखते ना, आप अच्छा लक्स तो नहीं कह सकते। अब आप मुझे ये बताएं, हमारे पास कितने अवार्ड्स हैं? इंडस अवार्ड्स होते हैं, हमारे पास बुलान होता है, हम होता है, हम सिर्फ हम वाला का होता है जो उनकी ड्रामे और फिल्में करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जैसे मेरे पास माशाल्लाह से बुलान वालों के अवार्ड्स हैं, मेरे पास हाँ जी हम का अवार्ड है, फिर मेरे पास इंडस का अवार्ड है, मेरे पास कोई लगभग मुझे इंडिया से भी अवार्ड्स मिले। और फेसबुक पे मिले हुए या वैसे ही आपके पास है? मेरे पास पूरा मेरा वो कॉर्नर भरा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूँ। जी 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 जी। तो मेरे बुलान के मेरे पास 7 अवार्ड्स हैं। 7 अवार्ड बुलान, इसलिए मैंने सुना बुलान अवार्ड अब बंद हो गया। भाई नहीं, अभी भी होता है। होता है? अब तो लास्ट तो दुबई में हुआ था, अब तो वो इंटरनेशनल हो गया। अच्छा, मुझे लगा शायद उन्होंने बंद कर दिया। नहीं, अब पहले ये होता था उनके 7 अवार्ड दे दिए बस बंद कर। पहले उनके नहीं, पहले उनके होते थे साल में को 3-4 इवेंट्स होते थे, जिसमें उनकी कैटेगरीज होती थी कि वो एक बार अखबार वालों के लिए करते थे, उसमें भी आर्टिस्ट आते थे, तो वो सिंगर का रखते थे, फिर कभी वो डांसर्स का, कभी वो फिल्म वालों का। तो साल में मुझे नहीं दिया उन्होंने अवार्ड कोई बेस्ट होस्ट का। बेस्ट होस्ट का नहीं दिया? नहीं दिया। आप शायद लेट आए होंगे ना? नहीं, मैं लेट नहीं आता, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। तो आप लॉबी में नहीं होंगे? नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ पे होते हैं, इसलिए मैं नहीं कभी गया। मैं वो दुबई का वीज़ा नहीं मेरा लगा था शायद, इस वजह से। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन दुबई वाले में मैं भी नहीं गई थी, इनवाइटेड थी, बट जा रही थी एयरपोर्ट के रास्ते में तो मेरी स्नैचिंग हो गई, मेरा पासपोर्ट छिन गया। ओहो, मैं नहीं जा पाई, नहीं तो मुझे भी जाना था उस वाले में। ये उधर वाले एयरपोर्ट पे, इधर कराची में। उधर वाले में होता तो चली जाती। कराची है ये ऐसा शहर है, इससे अच्छा बंदा गुजरा वाला में रह ले। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, आप गाना कैसे गाती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सिंगर बनना चाहते हैं, आप उन्हें थोड़ा समझा दें कि गाना गाते कैसे, तरीका क्या है गाने का? देखिए, गाना गाने का तरीका तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। उधर मुंह से गाते हैं, गले से गाते हैं, कैसे कुछ बताएं तो सही। दिल से ज़ाहिर है, गला दिल और सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं। जाहिर है दिल जब आप अंदर से आप वो तो अंदर नहीं होता दिल, तो दिल से अंदर ही होता है। मैं तो सुना है के अंदर मुंह से गले गाता है। वाला गाना और होता है, जो दिल से गाते हैं वो उसमें फील आता है। अच्छा, एक कोई कुछ सिंगर होते हैं वो नाक से भी गाते हैं, जैसे आतिफ असलम है। तो आप देखिए आतिफ असलम का है, नहीं माशाल्लाह से हिट है कहानी। कोई लोग नाक से गाते हैं, कोई लोग गले से गाते हैं। हाँ। कुछ लोगों के आपकी नज़र में गले से कौन गाता है? गले में वो फंसा होता है, कोयल फंसी होती है तो वो अच्छा, गाती है। आपकी नज़र में गले से कौन गाता है? तो कोई एक आध नाम लिए। गले से कोई लोग, जैसे रात फतेह अली खान है, वो गले से गाते हैं। दिल और गले से, दोनों से? दिल से नहीं मैंने कभी सुना, मगर जब तक आपका दिल इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी चीज़ में, वो फील नहीं आता। पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जब उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं तो वो पैसा और गला होता है, अगर दिल नहीं होता। तो अच्छा, आपका मतलब है कि राहत साहब को गाना नहीं गाना आता? नहीं, गाना आता है, मगर वो पैसे मिले तो गाना गाएंगे ना, वो फ्री में नहीं गाते। सुन लिया राहत साहब ने। अच्छा, आपने मॉडलिंग भी की हुई है, मुझे बताएं वो कैसे करते हैं? मॉडलिंग का भी बताएं, वो मॉडलिंग के लिए क्या है उसका? अच्छा, जैसे आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे तो पता है, मगर जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, इस टाइम, ठीक है, उन लोगों के लिए आप बता दें क्या है। देखिए, मॉडलिंग इस तरह से होती है कि इसकी भी क्लासेस होती हैं, आपको वॉक सिखाई जाती है, ठीक है, वॉक सिखाई जाती है, उसके साथ साथ आपको सीक्वेंसेस बताया जाता है। क्लास होती है? मैं तो स्कूल पे पढ़ा हुआ, मैं तो 10th पास की हुई है, मुझे तो नहीं सिखाया। नहीं, जब शोज हो रहे होते हैं तो उससे 1 वीक पहले कॉल आती है, ठीक है, जो मॉडल सेलेक्ट होते हैं ना, एक तो जो वेन्यू डिसाइड होता है, या तो उनके पास होता है, स्कूल नहीं होता। आपने कहा
क्लासेस होते हैं तो क्लासेस स्कूल में क्लासेस इन द सेंस कि जो उनका कोरियोग्राफर होता है वो आपको बकायदा ट्रेन करता है। अच्छा, वो तो डांस नहीं सिखाते? नहीं, आजकल वही वॉक भी करवा रहे होते हैं। हाँ जी, वो भी कर वो डांस सिखाते हैं? तो नहीं, डांस भी सिखाते हैं लेकिन वॉक भी वही सिखा रहे होते हैं आजकल, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं। आजकल कौन सी वॉक सबसे ज़्यादा इन है? आजकल तो कोई भी कुछ भी कर रहा है आजकल। वॉक वैसे वो मजे की वॉक नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। हाँ, मॉडल पे बिल्कुल 4-4 फुट की आ गई है रैंप पे। कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा इस चीज़ का, बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं क्योंकि है, लॉबी हाँ। सिस्टम बन चुका हुआ है। तो कोई भी आए, मतलब आप सेट पे आए, प्रपोज करें, जो जितने अब आप तो एक्ट्रेस भी आकर वो रैंप वॉक कर बस वही कर रहे हैं ना, वही लॉबी सिस्टम हो गया। तो मॉडलिंग का तो सीन वैसे बहुत कम रह गया है। तो बट यही होता था कि जो भी हमारा शो होता था उसे 1 वीक पहले हमें कॉल आती थी और वीक में 2 से 3 बार हम लोग जाते थे उसकी क्लास लेने के लिए। आपका वो ज़माना बहुत अच्छा होता था, आजकल सब कुछ ख़राब हो गया। नहीं, आजकल तो बहुत मज़े का हो गया है। हाँ, बट वो नहीं रहा अब कोई। जैसे एक सिर्फ मॉडल थी पहले, वो रैम्प करती थी और कमर्शियल्स में आती थी। अब वही टीवी में आ रही होती है, गिट्टी मिट्टी चिट्टी जो भी 4 फुट की है, और वही आपको शो स्टॉपर की सूरत में मिलेगी और वही आगे आपको फिल्म में मिलेगी। अच्छा, वो किट्ठी का आपको उनका मतलब नहीं, मतलब आजकल इकरा अजीज बड़ी हिट हो रही है, वो और भी सबसे बहुत गिट्ठी है। गिट्टियाँ हैं, हाँ, और भी बहुत सी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं। तो इकरा भी, उसकी नाम हाइट भी ले, छोटी हाँ। है, फिर सजल की भी हाइट छोटी है, सजल फिर भी, हाँ, गिट्ठी। और 2 लड़कियाँ और हैं। अच्छा, आपने कहा गिट्ठी मिठी, यानी वो गिट्ठी भी होती है और मिठी भी होती है। मीठी, हाँ, स्वीट। हाँ, ये हाँ, मिठी मुझे पसंद है, गिट्ठी नहीं है। चलें, अच्छा, आप टिकटॉक का स्टार भी है, मैंने सुना है। बिल्कुल, टिकटॉक पे तो आजकल हर कोई हाँ, स्टार है। वो कैसे बनते हैं टिकटॉक स्टार? मुझे भी सिखाएं ज़रा टिकटॉक स्टार बनना। अच्छा, दैट्स वेरी सिंपल। आप एक काम करना, टिकटॉक पे जाना, ऑप्शन पे वीडियो बनाना, और सर्च पे ऊपर जो म्यूज़िक साउंड डालेंगे आप, डालना मुस्कान जे म्यूज़िक, ठीक है, और नीचे आप परफॉर्म कर लेना। अच्छा, ठीक है। मुझे अगर डांस नहीं आता हो, मैं नहीं, मेरे गाने पे डांस नहीं रोने वाला होगा। मैंने आपको बताया था मेरे सैड सॉन्ग्स होते हैं। यानी आप जब आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए ना, तो आप मेरे गाने पे टिकटॉक बना, बहुत बेस्ट बनेगी। अच्छा, वो गर्लफ्रेंड मेरी कोई नहीं है। वाइफ से हाँ, वो है। जब अम्मी डांट दें। नहीं, मैं सोचो गर्लफ्रेंड पहले बनाऊं, ठीक है, तब वो जब मेरे से तो वाइफ का तो और अच्छी बात है ना। वाइफ तो रोज ही किसी न किसी वजह से परेशान करती रहती है, बिल है, फीसें हैं, शॉपिंग। किसी शादीशुदा बंदी को गर्लफ्रेंड बना सकते हैं? बंदी को डिपेंड करता है, वो एग्री होती है तो है। अच्छा, यानी उनसे मैं अगर पूछूं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएंगे, अगर वो हाँ करती है तो फिर ठीक है? हाँ करती है, कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, गुस्सा कर सकती है, हाँ कर सकती है। हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए, ये अरशद चाय वाला, ठीक है, अरशद चाय वाले के साथ आपका एक गाना आया था, ठीक है, बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से अरशद चाय वालों को भी बड़ी गालियाँ पड़ी थी। तो वो गाना कैसे आपने अप्रोच किया उन्हें? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि अरशद को मेरे गाने की वजह से गाली नहीं पड़ी थी। लेट मी क्लियर। अच्छा, तो वो पहला बंदा है जिसने हक किया। जो यहाँ पे फ्रेंच किसी चल रही होती है वो किसी को नजर नहीं आती। अच्छा, सॉरी, लग रहे होते हैं, वो नजर नहीं आते असल में। आपको हक किया हुआ था ना, तो वो इसलिए। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ बाजी लग रही सी। हाँ, ये भी है।